हाँ स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स another topic of this chapter, which is called quadratic equations. Quadratic equation क्या होता है? An equation which can be written, an equation which can be written in the form of, ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are complex numbers, a, b, c are here real numbers, and a is not equal to 0, is called a quadratic equation. B can be 0, C can be 0. ये आपने 10th में पढ़ा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फुल चैप्टर ऑन दैट दिस टॉपिक. तो यहां पर हमें पता है कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह निकालते हैं. इफ ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then its solution is x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. X equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. तो ये आपने 10th में किया है, लेकिन 10th में तक हमने पढ़े थे रियल नंबर्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े थे. तो रियल नंबर जब पढ़े थे तो जो रूट में आता है, रूट में जो होना चाहिए वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए था, वहां नॉन नेगेटिव होना चाहिए था, यानी कि 0 भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, तभी रियल रूट्स निकल सकते थे. अगर वो ये नेगेटिव आता तो उसमें इमेजिनरी बनते, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते जो रियल नहीं होते. तो इसको कहते थे हम डिस्क्रिमिनेंट. ये डिस्क्रिमिनेट करता था कि रियल रूट्स कब होंगे, इक्वल रूट्स कब होंगे, नॉन रियल रूट्स कब होंगे और अनइक्वल रूट्स कब होंगे. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? An equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to. Quotient of x square should not be equal to 0. B can be 0, c can be 0, but a should not be equal to 0 is called a quadratic equation. For example, 7x square minus 3x plus 2 equal to 0. Root 7x square minus 3 by 2x equal to 0. Or 5x square equal to 0. These are all quadratic equations. So b square minus 4ac should not be less than 0 up to 10th, क्योंकि अब तब तक आपने रियल नंबर्स ही पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे. अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, तो b square minus 4ac कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी इवन 0. तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो एक्सरसाइज है 5.3. क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इनको सॉल्व करना है, तो किस तरह करेंगे. पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसका वैल्यू किस तरह निकालेंगे. सीधे निकालिए, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, -3 के बराबर. दिस इंप्लाइज एक्स क्या बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये यहां पर रूट बन जाएगा. रूट होता है प्लस बी और माइनस बी. तो लिख सकते हैं हम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3 इंटू -1. 3 इंटू -1 इज, देखिए क्यों लिखा है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट ऑफ -1. तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इंटू, रूट -1 पता है ये आई के बराबर है, तो प्लस माइनस आई रूट 3 इसके सॉल्यूशंस निकल गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री है 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर ए है, तो ए बन जाएगा 2। बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर और यहां पर बी है, तो यहां पर 1 है, तो बी इक्वल टू 1। कांस्टेंट सी है और यहां पर 1 कांस्टेंट है, सी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये निकलेगा माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बजाय दे दो 2, सी के बजाय दे दो 1, 2 इंटू 1। तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 2 जार 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट, हाँ 1 स्क्वायर बनता है 1, तो 8 माइनस 1 इज माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या निकलेगा इसका आंसर, देखिएगा ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 दिस विच इज इक्वल टू, ये एक्स का वैल्यू है, -1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट -1 किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, और इट कैन बी रिटन एज -1 प्लस माइनस आई रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके दो वैल्यूज है, एक है -1 प्लस आई रूट 7 बाई 2, दूसरा है -1 माइनस आई रूट 7 बाई 2। तो इसके साथ ही आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है √2x² प्लस x प्लस √2, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। हाँ, इसको सॉल्व करना है, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है, √2 है, b क्या है, हाँ 1 है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट √2, x² का कोएफिशिएंट a इक्वल टू √2, x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू 1, c कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू √2। दिस इंप्लाइज x क्या निकलेगा, हाँ -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x बन जाएगा -b -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 2 इंटू √2। तो x क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 √2, क्योंकि √2 इंटू √2 इज √2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट। तो x बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 2 जार 8 -8 डिवाइडेड बाई 2 √2। तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 बाई 2 √2। तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस, हाँ जब भी रूट में माइनस हो गया तो उसका अलग निकालो आयोटा की सूरत में। तो ये बन जाएगा √7 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 √2। तो x बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 अलग लिखो और √-1 अलग लिखो डिवाइडेड बाई 2 √2। तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस √7 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 √2, और इट कैन बी रिटन एज -1 प्लस माइनस आई √7 डिवाइडेड बाई 2 √2। ये निकला आंसर, x इक्वल टू -1 प्लस आई √7 बाई 2 √2 और x इक्वल टू -1 माइनस आई √7 बाई 2 √2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह करेंगे, तो बाकी आप खुद कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है √3x² माइनस √2x प्लस 3 √3।
√3x² माइनस 2√2 नहीं माइनस √2x प्लस 3√3 माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 है। तो कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करो? कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a किसके बराबर है? x² का कोएफिशिएंट क्या है? √3। x² का कोएफिशिएंट क्या है? a, तो √3। b है x² x का कोएफिशिएंट, यहां पर तो माइनस √2 है, साइन साथ ले लिया। c कांस्टेंट है तो 3√3 कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज x किसके बराबर होता है? माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या निकलेगा इसका आंसर? किस तरह करेंगे? तो x इक्वल टू माइनस b क्या है? माइनस √2 प्लस माइनस √b² माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले क्या दे लो? √3 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 2√3। हाँ, अब देखिए किस तरह करना है। यहां पर आएगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस √2 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर दिया तो प्लस बन जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट तो 2 बन जाएगा। यहां पर 2 बचता है, याद रखिएगा। माइनस, हाँ, जब भी हमारे पास मिक्सड ये होगा रियल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स 4 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √3, तो उनको किस तरह करेंगे? जो रूट वाले होंगे स्क्वायर रूट वाले उनको अलग करो और जो रूट के बगैर है उनको अलग करो। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 अलग इंटू √3 इंटू √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये क्या बन जाएगा? x विल बी इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 माइनस स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, 4 3 are 12, 12 into 3 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2√3 तो x क्या बन जाएगा? x विल बी इक्वल टू √2 प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2√3। जब भी रूट में नेगेटिव साइन होगी तो उसको चेंज करो अयोटा में, तो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू √2 प्लस माइनस 34 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √34 अलग दे दो एंड √-1 अलग डिवाइडेड बाई 2√3। ये बन जाएगा x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √34 इंटू i डिवाइडेड बाई 2√3। i इस तरह भी लिख सकते हो, √2 प्लस माइनस i √34 डिवाइडेड बाई 2√3। तो इसका आंसर क्या निकला? x इक्वल टू √2 प्लस i √34 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड दूसरा निकला √2 माइनस i √34 डिवाइडेड बाई 2√3। तो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप खुद कर सकते हो। उसके बाद आता है इसमें मिसलिनियस, तो वो खुद देखो किस तरह करना है। तो मिसलिनियस में हाँ, पहला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है मिसलिनियस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं दिखाऊंगा एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इवेलुएट, वैल्यू निकालना है i रेज टू पावर 18 प्लस 1 बाई i रेज पावर 25। i रेज टू पावर 18 प्लस 1 बाई i रेज टू पावर 25 होल रेज टू पावर 3। इसका वैल्यू निकालना है। देखिएगा आपने पिछले एक्सरसाइजेज में किया है ये। तो i रेज पावर 18 किस तरह लिखेंगे? i रेज पावर 16 इंटू i स्क्वायर। 16 प्लस 2 हो गया 18। क्यों 16 लिखा? क्योंकि मुझे पता है i रेज टू पावर 4 जो है i रेज टू पावर 4 1 के बराबर है, तो 1 ये 1 बन जाएगा, इसलिए मल्टीपल, हाँ, और 4 का मल्टीपल है 16 प्लस 1 बाई i रेज टू पावर 25 होल रेज पावर 3। ये बन जाएगा i रेज टू पावर 4 होल रेज पावर 4 इंटू i स्क्वायर
प्लस 1 बाई ये क्या बन जाएगा, आई रेज टू पावर 25 है, 24 इंटू आई बन जाएगा आई रेज पावर 25 होल क्यूब। तो ये बन जाएगा आई रेज पावर 4 होल रेज पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई रेज पावर 4 होल रेज पावर 6 इंटू आई, क्योंकि 6 4 जा 24 होल क्यूब। तो ये बन जाएगा आई रेज पावर 4 1 है, तो 1 रेज पावर 4 1 रेज पावर 4 इंटू आई स्क्वायर है -1 प्लस 1 बाई आई रेज पावर 4 फिर 1 है 1 रेज पावर 6 इंटू आई। ये देखिएगा यहां पर आई आया डिनोमिनेटर में, तो आई से मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 1 इंटू -1 प्लस आई इंटू 1 आई डिवाइडेड बाई 1 इंटू आई हो गया आई स्क्वायर रेज पावर 3। तो ये बन जाएगा -1, यहां पर आई स्क्वायर इज -1 प्लस आई बाई -1 होल क्यूब। तो ये बन जाएगा -1 माइनस आई होल क्यूब। तो -1 माइनस आई होल क्यूब किस तरह निकालेंगे हम, देखिएगा ये माइनस बाहर निकालो 1 माइनस आई होल क्यूब 1 प्लस आई होल क्यूब, माइनस तो इनमें से बाहर निकाला, देखिएगा 1 प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर निकाला दोनों का, दोनों प्लस बन जाएगी। तो माइनस का क्यूब किया तो माइनस बन जाएगा -1 प्लस आई होल क्यूब। तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको याद होगा, ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -1 क्यूब इज 1 प्लस आई क्यूब लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू आई, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, प्लस 3 इंटू -1 1 स्क्वायर तो आई स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस, यहां पर बन जाएगा -1 प्लस -1 इंटू आई प्लस 3i -3। तो क्या बन जाएगा आखिर में, यहां पर लिखूंगा मैं, देखिएगा ये बन जाएगा माइनस टाइम्स 1 माइनस आई प्लस 3i -3 1 माइनस आई प्लस 3i -3। तो लास्ट में क्या बन गया, ये बन गया माइनस टाइम्स 1 माइनस 3 इज -2 3i माइनस आई इज प्लस 2i। तो माइनस से मल्टीप्लाई दे दो तो बन जाएगा +2 -2i। ये निकला इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी फॉर्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हो, और ये मैंने दिखाया भी है उधर जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर उसका, वहां दिखाया था रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्वेश्चन नंबर 3 है, reduce 1 by 1 minus 4i 1 by 1 minus 4i minus 2 by 1 plus I 2 by 1 plus I into 3 minus 4i 3 minus 4i divided by 5 plus I to standard form, to standard form। standard form means a प्लस आई बी फॉर्म में, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। ये देखिए इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ये, तो इसमें ऊपर रियल है नीचे रियल इमेजिनरी, ये अलग अलग है। तो इसको एक साथ जमा करके रियल पार्ट अलग निकालो और सारा कैलकुलेशन करके निकालो रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो किस तरह करेंगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई -2 से मल्टीप्लाई दे दो, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस माइनस इज प्लस 2 4 8i होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आई माइनस 4i इंटू 1 माइनस 4i इंटू आई -4i स्क्वायर, ये याद रखिएगा। तो क्या आएगा यहां 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई। तो ये बन जाएगा
1 प्लस आई प्लस 8i, ये यहां देखिएगा 1 एंड -2, 1 -2 तो -1 बन जाएगा, i प्लस 8i प्लस 9i बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये देखिएगा 1 यहां पर रहेगा, i माइनस 4i माइनस 3i माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर इज -1 इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय 1 यहां पर बन जाएगा +4, क्योंकि यहां पर -4 और -1, -4 इंटू -1 इज +4, +4 और 1 इज 5 माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। तो आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? मल्टीप्लिकेशन जब पी बाई क्यू फॉर्म है, पी बाई क्यू फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग। -1 इंटू 3 इट इज -3, -1 इंटू -4i प्लस 4i, क्योंकि माइनस एंड माइनस इज प्लस, प्लस 9i इंटू 3, 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 27i प्लस माइनस इज माइनस, 9 4s are 36i square minus 36i into I is I square divided by 5 into 5, 5 5s are 25, 5 into I plus 5i। अब देखो -3i से मल्टीप्लाई करो, 3 5s are -15i, 3 into 1 is 3i into I is I square plus 3i square, नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -3i स्क्वायर यहां पर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? -3 प्लस, ये देखिएगा 4i प्लस 27i, 4 भी प्लस है 27 भी प्लस है, तो 31i -36 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5i और -15i -10i, यहां निकलेगा -10i, -3 इंटू आई स्क्वायर इज -1, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 3i प्लस 36, क्योंकि -36 इंटू -1 इज प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25 -10i प्लस 3, तो ये बन जाएगा 36 में से 3 काटो तो 33, यहां पर गलत हो गया, ये 27 प्लस 4 ये 31i है, 31i, 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 10i, 28 माइनस 10i। तो किस तरह करेंगे हम आगे देखिएगा, यहां पर 2 बाहर निकालेगा नीचे, तो ये बन जाएगा 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, क्योंकि 28 है तो 14 माइनस 5i इंटू करो 14 प्लस 5i और नीचे भी करो 14 प्लस 5i, तो ये क्या बन जाएगा 33 इंटू 14, इससे मल्टीप्लाई करो इसको और इससे करो इसको मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 14 3s are 42, 4 carry, 14 3s are 42 and 4 is 46 plus 5 3s are 15, 5 3s are 15, 16i plus 14 into 31, 14 1s are 14, 1 carry, 14 3s are 42 and 1 is 43i plus 5 1s are 5, 5 3s are 15i square। यहां देखिएगा 5 3s are 15, 5 1s are 5, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 2 इसी तरह रहेगा, ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 5i होल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या बन जाएगा 462 प्लस, i ये वो है 4 प्लस 5 इज 9i, 9 6 प्लस 3 इज 9, 4 प्लस 1 इज 5, 5 9 9 i बन जाएगा प्लस
हाँ, ये बन जाएगा प्लस 5155 इंटू आई स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 स्क्वायर 196 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 462 प्लस 599 आई माइनस 155 क्योंकि -1 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 196 प्लस 25 क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर माइनस है, -25 इंटू -1 इज प्लस 25। तो क्या निकलेगा लास्ट में? तो ये बन जाएगा 462 में से काटो 155, 12 में से 5 काटो तो ये बन जाएगा 7, 5 में से 5 काटो तो 0, 4 में से 1 काटो तो 3 प्लस 5। हाँ, तो 462 में से काटो 155 तो बचेगा 307 और प्लस 599 आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 196 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 221 होता है ये 196 प्लस 25 इक्वल टू 221 इंटू 2, वो बन जाएगा 307 प्लस 599 आई डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 442। तो 442 इसका भी डिवाइड है और इसका भी डिवाइड है, ये बन जाएगा 307 बाई 442 प्लस 599 बाई 442 आई। तो ये बन गया ए प्लस बी आई बी फॉर्म है। तो इसका ए है, रियल पार्ट है 307 बाई 442 और इमेजिनरी पार्ट है 599 बाई 442 आई। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, ये करने हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इसी में से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।